न्यूज एट 5। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मध्य प्रदेश के इंदौर दौरे पर रहे। वे सबसे पहले बॉम्बे हॉस्पिटल पहुंचे, जहां वे दूषित जल से पीड़ित मरीजों से मिले। इसके बाद दूषित जल से प्रभावित भागीरथपुरा इलाके में पहुंचे। यहां वे पैदल ही गए। गीताबाई के परिवार से मिलकर वे जीवन लाल के घर पहुंचे। इसके बाद संस्कार गार्डन, यहां उन्होंने अन्य प्रभावित परिजनों से भी मुलाकात की। सभी को 1-1 लाख रुपए का चेक दिया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि देश को स्मार्ट सिटी देने का वादा किया गया था, लेकिन ये नए मॉडल की स्मार्ट सिटी है जहां पीने का साफ पानी तक नहीं मिलता। देश को स्मार्ट सिटीज दिए जाएंगे। ये नया मॉडल का स्मार्ट सिटी है। इसमें पीने का पानी नहीं है, लोगों को डराया जा रहा है। सारे के सारे परिवार पानी पीने के बाद, मतलब इंदौर में साफ पानी नहीं मिल सकता है। पानी पीकर लोग मरते हैं। ये है अर्बन मॉडल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन रेलवे स्टेशन से देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन हावड़ा से गुवाहाटी के बीच चलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है। नई रेल सेवाओं से लोगों की यात्रा आसान होगी और व्यापार कारोबार में भी तेजी आएगी। भारत में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत हो रही है, जो यात्रा को और आरामदायक बनाएगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने 3,250 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रोजेक्ट से यहां के लोगों के लिए यात्रा आसान होगी और व्यापार कारोबार भी आसान बनेगा। यहां जो ट्रेन मेंटेनेंस से जुड़ी नई सुविधाएं बनी हैं, इससे बंगाल के नौजवानों को नए अवसर मिलेंगे। साथियों, बंगाल की इस पावन भूमि से आज भारतीय रेल के आधुनिकीकरण की तरफ एक और बड़ा कदम उठाया गया है। आज से भारत में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। ये नई वंदे भारत। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अलवर जिले के रामगढ़ में एसआईआर प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धांधली का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने एक अखबार की खबर का हवाला देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि रामगढ़ विधानसभा में एक ही दिन में 1383 फर्जी आपत्तियां दाखिल की गईं, वो भी भाजपा के बूथ लेवल एजेंट के नाम की गईं। जब बीएलए खुद इन हस्ताक्षरों से इनकार कर रहे हैं, तो ये स्पष्ट है कि ये वोट चोरी नहीं बल्कि कूट रचित दस्तावेजों के जरिए जनादेश पर डकैती का सुनियोजित षड्यंत्र है। भाजपा ने पूरे प्रदेश में ऐसा प्रयास किया, लेकिन इनका भंडाफोड़ हो गया। उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त नवीन महाजन से मांग की कि इस जालसाजी में शामिल लोगों और मूक दर्शक अधिकारियों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में काम कर रहे जिला कलेक्टर और ईआरओ के रूप में काम कर रहे एसडीएम किसी दबाव में न आए और इस पूरी प्रक्रिया की पवित्रता को बनाए रखते हुए ईमानदारी और निष्पक्षता से काम करें। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार है, वे सीबीआई जांच करवा लें। फॉरेंसिक रिपोर्ट में साफ हो चुका है कि आतिशी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि भाजपा ने सब टाइटल देकर गुरुओं का अपमान किया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है, कोर्ट ने भी कह दिया है। लेकिन अगर भाजपा के लिए फॉरेंसिक लेबोरेटरी से भी ऊपर सीबीआई है, तो वे जांच करवा लें। न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital.